वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कोरोना वबा के डेल्टा म्यूटेशन के खतरे के पेश नज़र अब ईरान ने भारत के खिलाफ उठाया कदम। भारत समेत दीगर 12 ममालिक से आने और वहां जाने पर लगाई पाबंदी। फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके वेस्ट बैंक के शहर नाबलस में इसराइली फोर्सेज और फ़लस्तीनियों में ज़बरदस्त झड़प। कम से कम 300 फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने की है खबर। अगस्त तक अफगानिस्तान पूरी तरह से छोड़ देगी अमेरिकी फौज। सबसे बड़ा बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के हवाले करने का तालिबान ने किया खैर मकदम। कहा अफगान खुद अपने फ्यूचर का करेंगे फैसला। राफेल डील में रिश्वतखोरी का क्या खुलेगा राज। फ्रांस में शुरू हुई जांच। मोदी सरकार के दौर में हुए राफेल डील पर कांग्रेस ने किया तंज। कहा खामोश है भारत के टीवी चैनल्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आर्मी को दी अलर्ट रहने की हिदायत। कहा सरहद पर किसी भी चीज को ना ले हल्के में। दुश्मन की हरकत पर नजर रखने और निगरानी बढ़ाने की भी दी हिदायत। अब ईडी की रडार पर आए एक्टर नीनू मोरिया और आंजहानी अहमद पटेल के दामाद। नीरव मोदी से बड़े 14,500 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड से जुड़े केस में दोनों की प्रॉपर्टी की गई जब्त। आलमी वबा कोरोना के खिलाफ ईरान की जद्दोजहद कमेटी ने म्यूटेशन होने वाले भारत समेत दिगर 12 ममालिक से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। ईरानी मीडिया ने इतला दी है कि जेनेटिक तब्दीली होने वाले कोरोना वायरस के हामिल 12 ममालिक से मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वबा के खिलाफ ईरानी जद्दोजहद कमेटी ने म्यूटेशन होने वाले बाज़ ममालिक से मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद बोट्सवाना, ब्राज़ील, एसातिनी, इंडिया, ओसाता, मलावी, नेपाल, साउथ अफ्रीका, उरुग्वे, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे से ईरान आने पर पाबंदी लगा दी गई है। जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल ने अपने दौरे ब्रिटेन के दौरान क्वीन एलिजाबेथ II से मुलाकात की है। 95 साल क्वीन ने लंदन के करीब वाक़ विंडसर कैसल में मेर्केल को खुशामदीद कहा। 16 सालों के तवील दौरे इक़्तिदार के खात्मे से पहले मेर्केल का ये आखिरी गैर मुल्की दौरा है। मेर्केल ने कल बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के साथ मुलाकात में ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के अलावा कोरोना की आलमी वबा पर बातचीत की। बर्लिन हुकूमत बरतानिया में कोरोना की तब्दील शुदा किस्म डेल्टा के तेज़ी के साथ फैलाव पर तशवीश का इजहार कर चुकी है। फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके वेस्ट बैंक के नाबलस शहर में इसराइली फोर्सेस के साथ झड़प में कम से कम 300 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट ने बताया कि इससे पहले दिन यहूदी रिहायशी बाइटा इलाके में माउंट सभी की चोटी को छोड़ गए थे, जबकि इसराइली फ़ौज वहां मौजूद रहे। फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट ने एक बयान में कहा कि वेस्ट बैंक में नाबलस शहर के पास बाइटा और असारन बस्तियों में इसराइली फ़ौज के साथ झड़पों में 300 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। माउंट सभी फ़लस्तीनियों और इसराइली फोर्सेज और मकामी बाशिंदों के दरमियान तकरीबन रोज़ाना झगड़े का मरकज़ बन चुका है। यहाँ कई हफ्ते पहले फ़ौजी सिक्योरिटी के तहत पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी बस्ती की तामीर का काम शुरू किया गया था। अफगान तालिबान ने बगराम एयरबेस से अमरीकी अफवाज के इनखला को खुशाइंद करार दिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल इनखला के बाद अफगान खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकेंगे। अमरीकी फोर्सेज ने तकरीबन 20 बरस बाद बगराम एयरबेस अफगान फ़ौज के हवाले कर दी है। दारुल हुकूमत काबुल से 50 किलोमीटर दूर शुमाल में वाक़ इस अहम फ़ौजी अड्डे से गैर मुल्की अफवाज का इनखला इस बात की तरफ अहम इशारा है कि इस साल 11 सितंबर से पहले ही नेटो का अफगान मिशन ख़त्म कर दिया जाएगा। 11 सितंबर सन 2001 में अमेरिका में हुए दहशतगर्दाना हमलों के बाद अमेरिकी फोर्सेज ने बगराम एयरबेस को अपना पहला अहम अड्डा बनाया था।
सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक कैफे में हुए धमाके में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। यह रिपोर्ट सोमाली गार्डियन न्यूज़ वेबसाइट ने दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद हुसैन रोबेले के इलाकाई रहनुमाओं के साथ कानून साजी और सदारती इंतखाबात के शेड्यूल पर इत्तेफाक के कुछ ही दिन बाद एक खुदकुश बमबार ने यह धमाका किया है। रोबेल ने अलकायदा से वाबस्ता इस्लाम पसंद दहशतगर्द ग्रुप अल-शबाब को इस मोहलिक हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मशरक़ी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह ग्रुप बरसों से सरगर्म है। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में एक बड़े हमले की साजिश बेनकाब हो गई है। बगदाद ऑपरेशन के कमांडर ने कहा है कि बगदाद एयरपोर्ट के अतराफ से कई मिसाइल बरामद किए गए। ज़राए के मुताबिक बगदाद ऑपरेशन के कमांडर अहमद सलीम का कहना है कि इराक़ी फोर्सेज ने बगदाद एयरपोर्ट के अतराफ से कई मिसाइलों को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब दागे जाने से पहले ही तहवील में ले लिया। अहमद सलीम ने कहा कि हमने ग्राड नामी 10 मिसाइलों को नाकारा बनाया है। इन मिसाइलों को बगदाद एयरपोर्ट के करीबी इलाके अल-तजावज़ में फायर करने के लिए रखा गया था। अब तक बगदाद एयरपोर्ट कई बार दहशतगर्दों के हमलों का निशाना बन चुका है। तुर्की की तरफ से इस्तांबुल कन्वेंशन से दस्तबरदारी के तनाजुर में मुल्क भर में मुजाहरे किए गए हैं। इस तारीख़ी आलमी मुआहदे के तहत ख़वातीन पर तशद्दुद को रोकने की कोशिश की गई है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अलबत्ता कहना है कि इस डील से अलग होने का मतलब ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे हटना हरगिज़ नहीं। ताहम इंसानी हुकूक़ के कारकुनान के मुताबिक इस डील से दस्तबरदारी से तुर्की में ख़वातीन के ख़िलाफ़ वायलेंस बढ़ सकता है। इसी को लेकर तुर्की के कई मकामात पर प्रोटेस्ट किया गया। कनाडा में गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी शदीद गर्म मौसम के बाद जंगलाती आग भड़क उठी है, जिसकी वजह से 1000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। ब्रिटिश कोलंबिया के कानून साज ब्रैड वीस के मुताबिक इस आग की वजह से लाइटोन नामी गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। कनाडा में इस हफ्ते गर्मी की शदीद लहर जारी है। मंगल के दिन लैटिन के इलाके में दर्ज हरारत 49.6 तक पहुंच गया था, जो कनाडा की तारीख में अब तक का रिकॉर्ड दर्ज हरारत है। हुकाम के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया के कई इलाकों में जंगलाती आग भड़क उठी, जिसकी वजह आसमानी बिजली करार दी जा रही है। दुनिया भर में तेज़ी से मशहूर हुए सोशल प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने अपने यूज़र्स के लिए वीडियोस बनाने का ड्यूरेशन 1 मिनट से बढ़ाकर 3 मिनट कर दिया है। चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक के दुनिया भर के करीब 1 अरब यूज़र्स हैं, जबकि ये प्लेटफॉर्म नौजवानों में ज़्यादा मकबूल है। भारत और पाकिस्तान में फ़िलहाल टिकटॉक को बैन किया गया है। ज़राए के मुताबिक टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइट डांस के प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि ज़्यादा ड्यूरेशन की वीडियोस की वजह से क्रिएटर्स अब प्लेटफॉर्म पर नया और बड़े कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे। उनका कहना था कि टिकटॉक सार्फिन को 3 मिनट का ड्यूरेशन वाली वीडियो अपलोड करने की सहूलत आइंदा हफ्तों तक दस्तयाब होगी। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं अहम खबरों की जानिब। अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। मोदी सरकार के दौर में हुए राफेल डील को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज मुकर्रर किया गया है। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच
PNF ने कहा है कि इस डील को लेकर लगाए गए करप्शन और पार्शियलिटी के इल्जामात की जांच की जाएगी। ये कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब फ्रेंच NGO शेरपा ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने इस मामले की रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस दरमियान कांग्रेस ने राफेल डील की जांच शुरू होने पर ट्वीट करते हुए गोदी मीडिया पर तंज किया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज ट्वीट करते हुए लिखा है कि फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने राफेल डील में करप्शन की जांच शुरू कर दी है और हमारे देश के टीवी चैनलों ने पूरी तरह से खामोशी इख्तियार कर रखी है। उस समय के फ्रांस के रक्षा मंत्री जो आज विदेश मंत्री हैं तथा अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस भी जांच के घेरे में है। दूसरा, मोदी सरकार और स्वीटहार्ट डील भी अब सामने आ गई है। फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अब एक समझौता जो डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस के बीच में हुआ था उसके तथ्य सामने रख दिए हैं कागजात सहित। याद करिए कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा हॉलैंड ने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा था कि डसॉल्ट के पार्टनर रिलायंस अनिल अंबानी जी की कंपनी को बनाने का निर्णय में उनकी कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि यह भारत सरकार के प्रभाव में किया गया निर्णय था। और 4 या 5 तथ्य अब उन कागजात से सामने आ गए हैं। पहला तथ्य कि जो DRAL कंपनी बनाई गई, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, उसमें रिलायंस 51% मालिक है और जो डसॉल्ट है वो 49% मालिक है। इस कंपनी में दोनों भागीदारों द्वारा, रिलायंस और डसॉल्ट द्वारा 169 मिलियन यूरोस इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक करने का निर्णय किया गया। परंतु डसॉल्ट जो 49% हिस्सेदार है वो 169 मिलियन यूरो में से 159 मिलियन यूरो लाने के लिए बाध्य होगी और 51% की मालिक रिलायंस केवल 10 मिलियन यूरो लाएगी। तीसरा हिस्सा, क्लॉज 4.4.1 जो इस समझौते का है डसॉल्ट और रिलायंस के बीच, उसमें क्योंकि जहाज बनाने की सारी तकनीक, सारी विशेषज्ञता तो डसॉल्ट एविएशन लाएगी, तो फिर रिलायंस क्या लाएगी? उन्होंने कहा कि रिलायंस लाएगी मार्केटिंग प्रोग्राम एंड सर्विसेज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन सी सर्विसेज है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असर के अलावा जो रिलायंस लेकर आ रही थी? चौथा, स्वाभाविक तौर से इस समझौते के बाद भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो जहाज बनाती आई है उसको राफेल सौदे से बाहर कर दिया गया। और पांचवी बात बड़ी रुचिकर है, 25 मार्च 2015 को डसॉल्ट के CEO एरिक ट्रैपियर बेंगलोर आते हैं और भारतीय वायुसेना के प्रमुख और HAL के प्रमुख की मौजूदगी में डसॉल्ट और HAL के समझौते की पुष्टि करते हैं। पर 24 घंटे में ही 26 मार्च 2015 को डसॉल्ट एविएशन अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा से अपना नया एग्रीमेंट MOU का साइन कर लेती है। ये 15 दिन पहले है, 10 अप्रैल 2015 से, जब मोदी जी यकायक फ्रांस गए और बगैर किसी को बताए $7.8 बिलियन के 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का निर्णय कर दिया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इसी महीने 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक जारी रहेगा। लोकसभा सेक्रेटरीट ने आज यहां बताया कि 17वीं लोकसभा का छठा इजलास 19 जुलाई पीर से शुरू होगा और सरकारी कामकाज निपटाने के बाद 13 अगस्त को खत्म हो जाएगा। राज्यसभा सेक्रेटरीट ने भी कहा है कि राज्यसभा का 254वां इजलास 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। दोनों ऐवानों में 19 मीटिंगें होंगी। कोरोना वबा के दौर में एक तरफ महंगाई बेतहाशा बढ़ी है तो दूसरी जानिब इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ने की खबरें सामने आई थीं, लेकिन आज सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारत की इकोनॉमी कोरोना वबा के बावजूद तेजी से बढ़ रही है। पहले 3 महीने थे इस वर्ष के, अप्रैल, मई, जून 2021। इन 3 महीनों में भारत ने अपने इतिहास का सबसे अधिक निर्यात, एक्सपोर्ट अचीव किया है।
मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें फर्स्ट क्वार्टर में 95 बिलियन डॉलर, 95 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट भारत ने अचीव किया है, जो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। ईस्टर्न लद्दाख में पिछले कई महीनों से जारी कशीदगी के पेश नज़र चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इंडियन आर्मी को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ वक्त से जिस तरह से हिंदुस्तानी फौज ने सरहद पर दुश्मनों को सबक सिखाया है, इसी तरह का रद्दअमल ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं यही कहूँगा कि अपनी निगरानी बढ़ाइए और हर वक्त तैयार रहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरहद पर किसी भी चीज़ को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। हमें हर वक्त दुश्मन की हरकत पर नज़र रखनी है और किसी भी तरह की गलत हरकत पर इसका जवाब देना है। हमने पहले भी जिस तरह से दुश्मनों को जवाब दिया है, आगे भी ऐसा ही करना है। कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने मुल्क में जारी वैक्सीनेशन की रफ्तार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मरकज़ की मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए इससे पहले कहा था कि जुलाई आ गया है लेकिन वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन की कमी और वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर आज ट्वीट करते हुए लिखा कि माइंड द गैप। इसके साथ उन्होंने #WhereAreVaccine का इस्तेमाल किया है, यानी वैक्सीनेशन रेशियो के गैप पर ध्यान दें, वैक्सीन कहाँ है। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक डेटा ग्राफिक्स भी शेयर किया है जिसमें वैक्सीनेशन का टारगेट और हकीकी वैक्सीनेशन के दरमियान का फ़र्क दिखाया गया है। ग्राफिक्स में लिखा है कि कोरोना वायरस के फैलाव और तीसरी लहर के पेश नज़र मोदी सरकार ने हर दिन 69.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा, लेकिन असलियत में सिर्फ 50.8 लाख लोगों को ही रोज़ाना वैक्सीन लगवाई जा रही है। ये टारगेट से 27% यानी 27% कम है। गुजरात के बिजनेसमैन संदसेरा भाइयों की जानिब से 14,500 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड से जुड़े एक केस में एक्टर डीनू मोरिया और आंजहानी अहमद पटेल के दामाद की करोड़ों की जायदाद को जब्त किया गया है। ईडी के मुताबिक इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संदसेरा भाइयों और इरफान सिद्दीकी के दरमियान माली लेन देन का पता चला। इसी तरह डीनू मोरिया के भी इसमें शामिल होने का पता चला है। ईडी के ज़राए के हवाले से एनडीटीवी ने कहा है कि जिन लेन देन को क्राइम की इनकम माना गया है, उसकी यकसा कीमत की जायदाद को अटैच किया गया है। जांच करने वाले अहदेदारों का इल्ज़ाम है कि ये 13,400 करोड़ रुपए के उस पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी से बड़ा बैंक घोटाला है जिसमें नीरव मोदी और मेहुल चौकसी शामिल है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कोरोना वबा के डेल्टा म्यूटेशन के खतरे के पेश नज़र अब ईरान ने भारत के खिलाफ उठाया कदम। भारत समेत दिगर 12 ममालिक से आने और वहां जाने पर लगाई पाबंदी। फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके वेस्ट बैंक के शहर नाबलस में इसराइली फोर्सेज और फ़लस्तीनियों में ज़बरदस्त झड़प, कम से कम 300 फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने की है खबर। अगस्त तक अफगानिस्तान पूरी तरह से छोड़ देगी अमेरिकी फौज। सबसे बड़ा बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के हवाले करने का तालिबान ने किया खैर मकदम, कहा अफगान खुद अपने फ्यूचर का करेंगे फैसला। राफेल डील में रिश्वतखोरी का क्या खुलेगा राज, फ्रांस में शुरू हुई जांच। मोदी सरकार के दौर में हुए राफेल डील पर कांग्रेस ने किया तंज, कहा खामोश है भारत के टीवी चैनल्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आर्मी को दी अलर्ट रहने की हिदायत, कहा सरहद पर किसी भी चीज़ को ना ले हल्के में, दुश्मन की हरकत पर नज़र रखने और निगरानी बढ़ाने की भी दी हिदायत। अब ईडी की रडार पर आए एक्टर डीनू मोरिया और आंजहानी अहमद पटेल के दामाद। नीरव मोदी से बड़े 14,500 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड से जुड़े केस में दोनों की प्रॉपर्टी की गई जब्त। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।